Today we will do exercise 9.1. Topic is of class 10th. We will do sum number 7. From a point on the ground. देखो जी कोई भी पॉइंट ले लो ग्राउंड के ऊपर. सपोज करो ये मेरे पास ग्राउंड है. The angle of elevation of bottom and top of transmission tower. देखो अभी इसमें थोड़ा जनरली सोचो. जो टावर लगे होते हैं वो ये मेरे पास कोई ना कोई बिल्डिंग होगी. बिल्डिंग के ऊपर ही कोई ना कोई क्या लगा होगा, टावर. ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ही टावर है. ओके, ये मेरे पास जो रेड मार्कर है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, टावर. फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. जो ये बिल्डिंग की हाइट बोली हुई है वो किसने बोली है, 20 मीटर. ये किसकी हाइट है, बिल्डिंग की. ये हम लिख देते हैं, ये बिल्डिंग है और उसकी और जो ऊपर है वो टावर है. ठीक. अब उसने क्या बोला है, फ्रॉम ए ग्राउंड के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो. फ्रॉम ए पॉइंट, ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड. ग्राउंड के पास वो किसी भी पॉइंट में से क्या करता है, जो कोई भी पर्सन है, एंगल, ये टावर का टॉप. देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर. मतलब टावर का बॉटम और टावर का टॉप. ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप भी बोल सकता था. उसने बोला है ये बिल्डिंग का चलो उसने नाम ही नहीं लिया. उसने सिर्फ क्या बोला है, टावर का टॉप और टावर का बॉटम. वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है वो, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. देखो जी, तो पहले उसने क्या बोला है, बॉटम से बोला हुआ है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप. इसका मतलब बॉटम वाला एंगल किसके रिस्पेक्टिवली है, 45 पे. बॉटम से एंगल कितना आएगा उसका, 45 डिग्री. ये आ गया बॉटम का एंगल. ओके, अब उसने बोला है जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है उसका, 60 डिग्री. मतलब ये टॉप से सेम पॉइंट से एंगल कितना बन रहा है उसका, 60 डिग्री. बस डायग्राम का मेन है. अगर आपको डायग्राम समझ आ गई देन यू कैन सॉल्व द सम. और इवन यू मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिग्रीज में. देखो बेटा, अब यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है. हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर. ये चीज हमने फाइंड करनी है. ठीक है, पहले फिगर क्लियर हुई. जब भी 45 डिग्री आए हमेशा 45 डिग्री वाली ट्राइंगल को फर्स्ट सॉल्व करो. ओके, और हमेशा जब भी 45 डिग्री आए तो वहां पे टेंजेंट ही अप्लाई करना होता है. ओके, तो यहाँ पे मैं नेम दे लेती हूँ पॉइंट्स को, ए बी सी डी. ठीक है, तो लेट कर लेते हैं पहले. लेट एच बी दी हाइट ऑफ टावर. ये मेरे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर. हाँ जी, अब मेरे पास BC क्या है, BC इज इक्वल टू 20 मीटर. वो किसकी हाइट है, बिल्डिंग की. अगर आपने बीच में मेंशन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नाउ आई विल कंसीडर इन ट्राइंगल B. मैंने क्या बोला था पहले, 45. देखो यहाँ पे 45 डिग्री इस ट्राइंगल का एंगल है, इतनी ट्राइंगल का, तो वही ट्राइंगल ली जाएगी. कौन सी, BCD. या इन ट्राइंगल BCD, उसमें टेंजेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, 45 डिग्री. परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है, CD. टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1. BC किसके इक्वल आ गया, 20. CD इसका मतलब हमने फाइंड करना है. CD इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगी. CD की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर. अब हमें ये मैंने आपको यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा क्यों मैं टेंजेंट 45 को पहले सॉल्व करूंगी, क्योंकि उससे मुझे ग्राउंड की डायमेंशंस भी पता लग गई. वो भी हमेशा क्या आएंगी, दोनों आपस में टर्म्स इक्वल हो जाएगी. इसलिए हम टेंजेंट 45 को पहले अप्लाई करेंगे. ठीक, अब हम ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल लेंगे ACD. कौन सी ट्राइंगल कंसीडर की जाएगी अब, इन ट्राइंगल ACD. टेंजेंट कितना आ जाएगा, 60 डिग्री. परपेंडिकुलर क्या है, AC ओवर बेस कितना है, CD. टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 √3 इज इक्वल टू AC. AC अब मुझे पता नहीं है कितना है. AC अब कैसे बनता है, मुझे सिर्फ BC पता है. AC कैसे बनता है,
जैसा हमने पिछले समय किया था, ए बी और बी सी को प्लस करो तो क्या बन जाता है, ए सी। तो क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी, ओवर में क्या आ जाएगा, सी डी। अब देखो √3, ए बी को मैंने क्या लेट किया है, एच, बी सी कितनी है 20 और सी डी मैंने पीछे फाइंड किया, वो कितनी आ गई 20। अब कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आगे आपको सॉल्व करना आता है। 20 √3 इज इक्वल टू एच प्लस 20। इधर 20 आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 20 को मैं इधर आया, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। आई हैव लेफ्ट इन राइट हैंड साइड एच। अब दोनों में 20 कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, 20 √3 - 1 इज इक्वल टू एच। अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। पीछे आंसर क्या है इसका, यही है। चलो ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में ये टर्म आती तो हमें क्या करना पड़ता था, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब हाइट ऑफ टावर मेरे पास कितनी आ गई, 20 √3 - 1 मीटर। फाइन। अब मैं सम अप कर देती हूँ फिर सम को। क्या बोला था, फिगर इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बोले गए हैं मुझे बॉटम और टॉप ऑफ टावर से। एक बार 45 डिग्री बोला गया, एक बार 60 डिग्री बोला गया है, और मुझे बिल्डिंग की हाइट कितनी बोली गई है, 20 मीटर। फाइंड क्या करना है मैंने, हाइट ऑफ टावर। देखो जी, मैंने आपको पहले बताया कैसे बनता है। पहले जहां पे भी 45 आएगा हमेशा टेंजेंट अप्लाई करोगे और 45 डिग्री वाले ट्राइंगल को फर्स्ट सॉल्व करोगे। अगर आप 45 पूरा बड़ा ट्राइंगल लेके चल जाते हो तो वो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने वर्ड क्या यूज किया हुआ है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है, पहले बॉटम वाला एंगल है फिर टॉप वाला एंगल। ओके, फिर दोनों ट्राइंगल्स लो, वैल्यूज फिल करो और आंसर निकालो, हाइट ऑफ टावर निकलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।